तो हमारा पेपर है पीसी पैकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो 2022 जून में जो पेपर आया था उसको देखते हैं। तो पिछला हम 2-3 क्वेश्चन शायद कल देख चुके थे, है ना? ये नहीं देखा पहला क्वेश्चन। तो डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रैगमेंटर में क्या अंतर है, विस्तार से समझाइए। तो डिस्क क्लीनअप जैसे तुम्हारे मोबाइल में होता है, देखा होता है स्पेस जो क्लीन करता है, कुछ इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए डिस्क क्लीनअप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो आवश्यक फाइलों को हटाकर अनावश्यक फाइलों को हटाकर डिस्क ड्राइव में मेमोरी स्थान खाली करने में हमारी मदद करता है। क्लीनअप प्रक्रिया पहले हार्ड डिस्क ड्राइव का विश्लेषण कर उन फाइलों को खोजती है जिनका अब कोई उपयोग नहीं है। इसके बाद यह इन आवश्यक फाइलों को हटाकर डिस्क में स्थान खाली करने की प्रक्रिया को संपन्न करती है। फाइलों की ऐसी अनेक श्रेणियां हैं जिन्हें डिस्क क्लीनअप प्रोग्राम अपना लक्ष्य बनाती है। ये श्रेणियां निम्नानुसार है: पुरानी चेक डिस्क फाइलें, अस्थायी इंटरनेट फाइलें, अस्थायी विंडोज फाइलें, डाउनलोड प्रोग्राम फाइलें, रिसाइकल बिन, उपयोग न की गई एप्लीकेशन, वैकल्पिक विंडोज कंपोनेंट, सेटअप लॉग फाइलें, ऑफलाइन फाइलें, विंडोज क्लाइंट पब्लिशर अस्थायी फाइलें, कंटेंट इंडेक्सर की कैटलॉग फाइलें। तो क्लियर हो गया कि जब हमारे पास कुछ सिस्टम के अंदर अनावश्यक फाइलें जो स्टोर रहती है जिसके कारण हमारा स्पेस भरा हुआ दिखाई देता है, उसे क्लियर करने के लिए हम डिस्क क्लीनअप यूटिलिटीज प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम बता सकते हैं। क्लियर? अब अगली टिप्पणी थी हमारी डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ये भी कुछ इसी तरीके की है लेकिन इसका थोड़ा सा अलग काम है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को प्रयोग करने से पहले इसे फॉर्मेट किया जाता है। इससे पूरी डिस्क ट्रैक्स तथा स्क्रीन में विभाजित हो जाती है। इससे फाइल सही तरह से व्यवस्थित हो जाती है। डिस्क में फाइलों को स्पेस एलोकेट करने के लिए एलोकेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के एलोकेशन मेथड होते हैं जिनका प्रयोग डिस्क में फाइलों को स्पेस एलोकेट करने के लिए किया जाता है। कभी कभी फाइल्स का साइज डिस्क में बनाए गए सेक्टर से कम या ज्यादा होता है। इसमें डिस्क का कुछ स्पेस बेकार हो जाता है। इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अर्थात जब हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं तो कुछ अनुपयोगी फाइलों को डिलीट कर देते हैं। डिस्क में फाइलों का वह स्थान रिक्त हो जाता है। जब हम नई फाइल बनाते हैं तो कभी कभी कुछ अनुपयोगी फाइलों को डिलीट कर तो ऐसा होता है कि फाइल का कुछ भाग हार्ड डिस्क में एक स्थान पर स्थित होता है। यह फाइल के आकार पर निर्भर करता है। जब किसी फाइल के भाग हार्ड डिस्क में अनेक स्थान पर स्थित होते हैं तो यह फाइल खंडित फाइल या फ्रेगमेंटेड फाइल कहलाती है। हार्ड डिस्क पर फ्रेगमेंटेड फाइल्स की संख्या अधिक होने पर हार्ड डिस्क की कार्य करने की गति कम हो जाती है। हार्ड डिस्क में संचित फाइलों तथा हार्ड डिस्क के उस रिक्त स्थान को जिसका प्रयोग नहीं हो पाता है इसको व्यवस्थित करने के लिए विंडोज में एक सुविधा उपलब्ध कराया गया है। इसे डिस्क डिफ्रैगमेंटर कहते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर प्रोग्राम को चलाने के लिए यह प्रोग्राम हार्ड डिस्क में अनेक स्थानों पर बिखरी विभिन्न फाइलों के भागों को एक स्थान पर व्यवस्थित कर देता है। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हम दिए गए सेटअप
स्टेप्स को पूरा करते हैं, विंडोज पर स्टार्ट पे जाते हैं और डिफरेंट टाइप करते हैं और खोज परिणामों की सूची में से डीफ्रेगमेंटेड और ऑप्टिमाइज टाइप पर टैब पर क्लिक करते हैं, या हम अपनी भाषा में समझा देते हैं। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेड और डीफ्रेगमेंटेड समझ में आ गया होगा। फ्रेगमेंटेड उस स्पेस या प्रक्रिया को बोला गया है जब जैसे तुम कई बार जैसे तुमने एक सेट बुलाया, क्लास फर्स्ट का सेट बुलाया, कुछ इस तरीके से समझ लो। क्लास फर्स्ट का सेट था, 10 बुक थी, लेकिन कुछ बुक यहाँ रख दी, कुछ बुक यहाँ रख दी, कुछ बुक यहाँ रख दी, क्योंकि स्पेस नहीं था। तो जहां जितना स्पेस मिला आपको उस हिसाब से आपने जमा कर दिया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जब ड्राज खाली नहीं है, 10 ड्राज थी और 10 बुक रखना थी, तो 10 में एक ही बुक रख सकते हो। क्या रख सकते हो? इतना स्पेस ही है, तो आप क्या करोगे? एक ही ड्राज में रखोगे क्या? जब खाली कर ही नहीं सकते तुम, ऑप्शन ही नहीं खाली करने का। तो फ्रेगमेंटेड हो गया कि नहीं हो गया? मतलब बटा हुआ भाग हो गया कि नहीं हो गया? एक ही फाइल कई टुकड़ों में बट के कहीं ना कहीं है, तो जब आप बुलाओगे तो आ जाएगी, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोला गया है? फ्रेगमेंटेड। क्लियर? इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। जब फ्रेगमेंटेड फाइल्स या प्रोग्राम्स को आप चाहते हैं कि यार व्यवस्थित हो जाए, आप कहते हैं यार एक काम करो यार, इसको एक ही ड्राइव में नहीं रख दे हम सारी बुकें, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि इससे एक जगह आ जाए। जब हम फर्स्ट क्लास निकाले तो फर्स्ट ही क्लास का डेटा मिले। तो ऐसी प्रक्रिया को करने के लिए डीप फ्रेगमेंटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे चलाने के लिए समझ गए ना, जो खंड खंड फाइल है, या कई बार कुछ इस तरीके से भी समझो। एक और उदाहरण दे रहे। तो क्या होता है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा, सकता नहीं देखा होगा, कहाँ देखा? जे ईट है, जे ईट है, जे ईट है, जे ईट, बीच में खाली जगह है, देख रहा? गांव में अक्सर देखा होगा तुमने, जो हवा के लिए जालीदार दीवार बना देते। क्या बना देते? हवा पास हो जाए, जंगला न लगा के, खिड़की न लगा के, वो क्या बना देते हैं? जालीदार ईंट बना देते हैं, दीवार बना देते हैं। देखा होगा तुमने। मतलब 2 ईंटों पर एक ईंट रख के बीच में खाली जगह बना देते हैं, अलमारी भी कह सकते हो तुम। तो वो स्पेस क्या कोई भर सकता है? ऊपर से कोई भी डेटा जा सकता है उसमें? क्योंकि वो तो ऊपर ईंट लगी है। तो इस स्पेस को भी व्यवस्थित करने के लिए जो खंड खंड स्पेस रह गया है, जिसका कभी यूज नहीं होने वाला है, उस स्पेस को ही ठीक करने के लिए हम डीप फ्रेगमेंटेड जो टूल्स है, यूटिलिटीज है, उसका प्रयोग करते, जिससे जो खाली स्पेस होता है वो हमारा निकल के बाहर आ जाता है। राइट? समझ गए ना? वो हवा आ रही थी, हवा बंद हो जाएगी, वहां पर डेटा आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से आपके दिमाग में आना चाहिए। तो इस पूरी मेथड को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो खंड खंड बटी रहती है उसे क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेड। और जो खंड खंड है वो एक जगह हम व्यवस्थित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? डीप फ्रेगमेंटेड। ठीक है? तो इस तरीके के टूल्स का यूज करके हम अपने हार्ड डिस्क की स्पेस को खाली कर सकते हैं। इसको चलाने के लिए हम सीधा कह सकते हैं, इधर जाएंगे, टूल्स में कहाँ मिलेगा? एसेसरीज और सिस्टम टूल्स, और ये लिखा है डिस्क डीफ्रेगमेंटर, लिखा है ना? इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व।
क्लीन अप भी हो गया और ये भी हो गया। हाँ, अगला नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन क्या होता है? तो भैया डेस्कटॉप पर्सनलाइजेशन क्या होता है? जब भी हम डेस्कटॉप के ऊपर जो बैकग्राउंड होता है, जो स्क्रीन सेवर होता है, जो थीम होती है, उसे पावर ऑन ऑफ की सेटिंग होती है, उसे हम यदि चेंज करना चाहते हैं या यूजर की आवश्यकता के अनुसार करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। यहां से जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का विंडो डिस्प्ले होता है। इसमें सबसे पहले हमें दिए गए हैं क्या, आप कंट्रोल पैनल पे जा सकते हो, चेंज डेस्कटॉप आइकॉन कर सकते हो, जो भी आपको आइकॉन दिखाना है कंप्यूटर पर, फाइल्स, यूजर, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, जैसे क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे तो जिस सारी चीजें वहां देखने लगेंगी। इस तरीके से कुछ और ऑप्शन जुड़ जाएंगे। जुड़ गए, जुड़ा, ठीक है। अभी यहां से यदि हटा दोगे तो हट जाएगा, राइट। और दूसरा हम माउस पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां से हम जब भी बिजी अप्लाई करेंगे, किस में करना है, विंडोज, ओके, अरे देखो, जैसे नॉर्मल सिलेक्ट जे भी ये था तो इसको हम बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इधर से बदलना है हमें। नॉर्मल में इतने सारे एरो दिए गए हैं, आप किसी का भी, अब हमने ये डाल दिया अप्लाई, अब तुम समझोगे कि ये प्रोसेसिंग चल रही, क्या अब कंफ्यूज होगा, अरे यार हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग ही में रहता है, जबकि इसका क्या कर दिया, पॉइंटर चेंज कर दिया। क्या कर दिया है हमने भैया, यूज डिफॉल्ट सेटिंग जैसी थी वैसी कर दी, राइट। समझ गया ना। तो यहां से आप बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। ये था कंट्रोल पैनल के द्वारा। फिर लिखा है चेंज योर अकाउंट पिक्चर्स। अब मान लो जब आप खोलते हो तो यहां पर एक पिक्चर आती है, ये आती है, तो हमने भैया पिक्चर बदल दी। कौन सी अच्छी लग रही? यही लग रहा है, गुड्डे लाल। तो कुछ इस तरीके से पिक्चर्स हम चेंज कर सकते हैं। ये पर्सनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हो गया ना। डिस्प्ले सेटिंग चेंज कर सकते हो, कितने बड़े बड़े आइकॉन दिखाना है, कितने छोटे दिखाना, 100%, और अब 100 कर दोगे तो क्या होगा, बोल रहा है लॉग ऑफ करना पड़ेगा। हमने कहा नहीं करने हैं, अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो बैक करके हम वापस पहुंचते हैं। क्लियर। तो यहां से अब देखिए, अब थीम हमें कौन सी डालना है। अभी कौन सी थीम दिख रही, जे वाली दिख रही ना। हम इसको बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, अंदर नहीं बदलेगी, सर्वर में अकेली बदलेगी। ये देखो, आ गया। हाँ देखो, तो इस तरीके से हम पूरी थीम का बैकग्राउंड्स बदल सकते हैं, राइट। थीम बदलना है, जैसे अभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हो तो सिंपल दिखता है, दिख रहा है ना। अब देखो थीम के बाद हम बदल लेते थीम। बदल दी, ये थीम चेंज हो गई। अब हमें दिखे चाहे नहीं दिखे, देखो देखो दिख रहा ना। तो हम क्लासिक, अंदर क्लासिक बदल जाएगी। अंदर आप थीम बदलोगे हर सिस्टम में विंडोज क्लासिक आ जाएगी। जी आ गए। तो अब देखिए जो स्टैंडर्ड विंडो का है, ये सबसे बेस्ट
क्या है, हमारा थीम है, राइट। तो अब हमारे हिसाब से आपको जिस चीज समझ में आ गई होगी, पर्सनलाइज्ड में हम दो चीजें तो अच्छे से कर ही सकते हैं, बैकग्राउंड और क्या, थीम। अब अगले राउंड में चलते हैं। अब यदि केवल डेस्कटॉप का बैकग्राउंड मैनुअली डालना है तो मैनुअली बदल सकते हो। यहां से दिख रहा है ना, अभी जे डला है, हम जे लगा सकते हैं, फिर सेव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बदल गया ना। तो ये पर्टिकुलर कोई बैकग्राउंड हमारी इमेज रही थी, कई बार कोई अपनी फैमिली की फोटोज या जो डालते हैं तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, राइट। अभी और चाहिए तो और मिल जाएगी, जैसे इधर से जाएंगे आपको देखना है कि पिक्चर्स कहाँ है, तो भैया ढूंढो पिक्चर्स कहाँ है, पिक्चर वाले भाग में मिलेगी, माई पिक्चर, फिर माई पिक्चर के अंदर कौन सा फोल्डर, ये सब चीजें करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर्स आ जाएगी, दिख रही, आ गई। तो उल्लू को डाल सकते हैं अच्छे से, क्लियर आल, हम उल्लू को डाले दे रहे लो, यही है आजकल, सबको उल्लू बनाओ। अब ये दिख नहीं रहा है तो देखे, काय नहीं देखे, तो व्यवस्था है, कहाँ देखते हैं कहां पर है ये व्यवस्था, ये लिखा है फिल, लिखा है फिट, क्या कर दिया, अब तो दिख रहा उल्लू, जब है ही उल्लू, ठीक है। तो इस तरीके से देखो किसी ने शोध किया उस पर, तो समझ में आया। यहां से बैकग्राउंड हटा भी सकते हो, क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो, राइट, क्लियर, ओके, ठीक है। गुस्से में आके यहां से भी डाल सकते हो, ठीक, डायरेक्ट ये आ गया, ये बदलते रहेंगे ऑटोमेटिक। बदलने की कला क्या है यहाँ पर किस किस पिक्चर को दिखाना, जिसपे ये सिलेक्ट होगा ये रेंडमली बदलते रहेंगे, कितने मिनट के बाद चेंज पिक्चर, सबने कहा यार कुछ 10 सेकंड के बाद करवाओ यार, तुम समझ नहीं रहे, हमारा भी तो नंबर आए, कहते नहीं तुम्हारी देख रहे हैं, हमारा भी नंबर आना चाहिए, तो आएगा आएगा आएगा, ठीक है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको करने से पहले आप समझ गए, मतलब जो है यहाँ से आप सब चीजें चेंज कर सकते हो, तो इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वापस कलर रिसेट नहीं कर पाते यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से सबका कलर अलग अलग, टूल बार का अलग, मेनू बार का अलग, सबका अलग अलग कलर कर सकते हैं। तो जे पर्सनलाइज के अंदर इतना ही रहने दो अभी, और बैक करके कैंसिल करके हम वापस चलते हैं। साउंड, जो अभी साउंड आता है तो यहाँ से आप डाल सकते हो कौन सा साउंड आपको यूज करना है, ठीक है। तो इस हर काम के लिए एक साउंड दिया गया है, तो उसके लिए जैसे शट डाउन होता है तो उसका कौन सा आता है, तो आप आरती लगा सकते। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कौन सी चीज आना चाहिए, कौन सा गाना आना चाहिए, कोई भी प्रोग्राम आए, तो अभी कोई नहीं है तो हम भैया यहाँ से ये टाटा क्या है देख ले रहा, क्या है, आओ, ओके। अब देखो इससे फायदा क्या होगा जब भी हम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब हम बंद करें तो आना चाहिए साउंड सिस्टम, तो ये सारी व्यवस्थाएं हम, सर दर्द सोई है जे आवाज दिखा है, उनने कहा कौन सी लगा दे, अरे कोई भी तो लगा दे, ये सुनाई नहीं पड़ रही,
ठीक है, और देर बाद सुनी। चालू करोगे तो सुनाई देगी। आ गया ना। तो ये पर्सनलाइजेशन के अंतर्गत तो भैया जैसे थे वैसे ही हो जाओ, हमें नहीं करवाने कछु ना, हम तो बाल नोच लें। ठीक है, अप्लाई, बस भैया। कहाँ है प्रोग्राम, ओपन। ओके, तो शांति में काम चलने दो। अब आया स्क्रीन सेवर। कई बार स्क्रीन सेवर पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो स्क्रीन सेवर, अब स्क्रीन सेवर का महत्व देखिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन सेवर लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? अभी 3D टेक्स्ट यहाँ टाइप कर सकते हो। ये लिखा है रॉयल कंप्यूटर लिखा है। सेटिंग में जाके आप यहाँ टाइप कर सकते हो कितने रेजोल्यूशन में, हाई, लार्ज साइज है, रोटेट, स्पीड, फास्ट, ठीक है, स्पिन, क्या करना है, कैसे घुमाना है, शीशा, ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये देखिए अप्लाई जैसी करोगे, देखो आप तो बिल्कुल ठीक है। जैसे आप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसके अलावा ये लिखा है 1 मिनट होगा ये चालू हो जाएगा। आ गए बबल। फिर इसके बाद बबल की भी यह सेटिंग दी गई है, कितने बबल चाहिए। अच्छा, इसको नहीं कर सकते, नो ऑप्शन। अच्छा, इसमें नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। इसमें क्या है, माने सबकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट होगी। कुछ की फोटोज की कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फोटो की सेटिंग आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कोई भी फोटो डाल सकते हो। देखो, आओ, और कम हो जाएगा टाइम, नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम अप्लाई और जैसी ओके प्रीव्यू करेंगे तो हर मिनट के बाद ऑटोमेटिक फोटो क्या होगी, बदलती जाएगी। देखो बदल रही ना। तो इस जो भी सेकंड, 10 सेकंड था शायद उसमें, 10 सेकंड, तो फोटो बदलती जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम इसकी सेवर में रिबन जैसे अप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से अप्लाई करते ही, और देखिए ठीक है। जैसे आप, इससे फायदा होता है सिस्टम सुप्त अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो जी यहाँ से अब पावर की भी सेटिंग है। यहाँ से आप चाहो तो लॉक कर सकते हो। जैसे आपने कहा नहीं यार हम मत जाए, तो फिर पासवर्ड मांगे। देखिए यदि 1 मिनट होगा तो जी लॉक हो जाएगा सिस्टम। क्या हो जाएगा? 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और आपसे फिर पासवर्ड के लिए बोलेगा। यदि गलती से कोई भी सिस्टम ऐसा है जिसमें आप सिक्योरिटी पूर्ण कार्य करते हैं तो उसमें आप क्या लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं कि 1 मिनट जैसे उसको रेस्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा स्क्रीन सेवर भी चालू हो जाएगा और लॉक भी हो जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से हम इनको समझा सकते हैं पर्सनलाइजेशन के अंदर। तो समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? पक्का? अब निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखा है? पहला लिखा है कंट्रोल पैनल। क्या लिखा है? उसका नाम ही क्या है? ठीक है, अरे पासवर्ड नहीं डाला था। अच्छा, पासवर्ड आना चाहिए। ये लिखा है हमारा रिज्यूम।
डिस्प्ले लॉग इन स्क्रीन, हो सकता है 1 मिनट के बाद आएगा स्क्रीन के बाद। ठीक है, तो देख लेना, ये लॉग इन के लिए भी पासवर्ड मांगेगा। अब दूसरा हमारा कंट्रोल पैनल, क्या लिखा है? तो कंट्रोल पैनल की जो हम बात कर रहे हैं, यहां से भी पहुंच सकते हो। ठीक है, आ गए? तो ये है मतलब कंट्रोल पैनल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य पैनल होता है जिसके द्वारा किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ऐड रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है? और उस हार्डवेयर की प्रॉपर्टी को भी चेक किया जाता है, वर्क करेगा प्रॉपर कि नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहां से हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ व्यवस्था दी गई है। जैसे एक्शन सेंटर में जाओगे तो एक्शन से रिलेटेड जैसे कई बार हम फायरवॉल, विंडोज अपडेट, इस सारे प्रोग्राम को यहाँ कई बार हम विंडोज 10 से परेशान रहते हैं ना, क्योंकि जब भी इंटरनेट चालू करते हैं तुरंत नेट खा जाता है। तो इसको हम डिसेबल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर विंडोज अपडेट जो लिखा है चेक नाउ लिखा है, तो यहाँ पर हम जाके उनकी चेक अपडेट ये लिखा है, तो यहाँ से हम जाके क्या कर सकते थे? नो चेक अपडेट लिखा है, हमने क्या डाल दिया है? यदि यहाँ से ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देते तो क्या हो जाता? ऑटोमेटिक वो काम करता रहता। तो चूंकि हमने क्या डाल दिया है? नो अपडेट डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ से सारी व्यवस्था की गई है, कब कब अपडेट हुआ है उसकी डेट बाय डेट हिस्ट्री यहाँ पर मिलेगी, और जिस सारी कुछ फाइलें अपडेट हिडन रहती है तो वो भी बता देगा। इसके बाद हम चलते हैं वापस कंट्रोल पैनल में। जो मुख्य चीजें हमें बताना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल होता है, एडोब गामा, ऑटो प्ले, बैकअप एंड रिस्टोर, बिट लॉकर, जो भी प्रोग्राम आप डालेंगे वो इसमें आता जाएगा। कलर मैनेजमेंट, क्रेडेंशियल मैनेजमेंट, डिवाइस एंड प्रिंटर, डेट एंड टाइम। जो आप डेट एंड टाइम यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ से भी और डायरेक्ट यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस पे जाएंगे, ये लिखा है चेंज डेट टाइम और लिखा है चेंज टाइम जोन, तो हमारा टाइम जोन न्यू दिल्ली वाला चलता है और हम ओके करके वापस आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये दिया हुआ है सारी ऑटोमेटिकली क्लॉक चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे कि इस पे क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यदि नेट चल रहा है तो उसके हिसाब से काम तुम्हारा चालू हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से भी हम सारी चीजें चेंज सेटिंग करके ये टाइम जोन दे सकते हैं। ऑटोमेटिक कहाँ से उठा लेगा? नेट जब चलेगा तो अपडेट टाइम जो होगा एक्यूरेसी में लेके आ जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई। डिवाइस मैनेजर में यदि आप जाएंगे तो ये पूरा डिवाइस मैनेजर जो होता है, यहाँ से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उनके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। हार्ड डिस्क कितनी लगी है, ठीक है, ये सारी चीजें, कौन से सिस्टम लगा है, कौन से कैमरे लगे हैं, ठीक है, कीबोर्ड लगा है, क्या लगा है, देखो 101, 102 लिखा है, स्टैंडर्ड लिखा है ना, जो हम आपको पढ़ाते थे तो उसमें भी दिखा है कि कौन सा 101 या 102 के लगभग जिस सारी चीजें, माउस की बात कर रहा है, मॉनिटर की बात कर रहा है, नेटवर्क की बात कर रहा है कि लैन पोर्ट है या नहीं है, कौन सा डला है, जितनी डिवाइसेस अनइंस्टॉल है जिनमें येलो कलर दिख रहा है जिन नॉट वर्किंग में है, काय में है, जिन चल ही सकती है, जिनके साथ जो येलो कलर है मानो वो डिवाइस वर्क नहीं कर रही है। तो हमें डिवाइस मैनेजर हमें आपको पूरी जानकारी देने का काम करता है। कई बार साउंड नहीं चलते तो यहाँ से देख लिया जाता है इसके ड्राइवर है भी कि नहीं, यदि नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। राइट, तो जिस सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिवाइस मैनेजर देने का काम करता है। पूरा सिस्टम डिवाइस के अंदर जाओगे तो जे दिख रहा है पूरा। तो इस तरीके से हम डिवाइस मैनेजर का यूज कर सकते हैं। और डिवाइस एंड प्रिंटर की बात कर सकते हैं कि कौन सा प्रिंटर जुड़ा हुआ है, कौन सा बाय डिफॉल्ट है, कौन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, जिस सारी इन्फॉर्मेशन हमें भी कंट्रोल पैनल के द्वारा मिल जाती है। यहाँ से भी हम डायरेक्ट खोल सकते हैं और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनकी लिस्ट प्रोग्राम्स एंड फाइल्स के अंदर जो लिखा फीचर्स के अंदर मिल जाएगी। एडोब फोटोशॉप डला है, एडोब रीडर डला है, जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं उनकी लिस्ट सब यहाँ आ जाती है। क्लियर, तो यही से हम रिमूव और इंस्टॉल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। राइट, तो क्लियर, तो ये कंट्रोल पैनल महत्वपूर्ण
हमारे पास टूल्स है या फीचर्स है जिसकी मदद से हम पूरे सिस्टम यूनिट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हर 10 सेकंड के अंदर फीचर चेंज हो रही है। फिर आया एक और क्वेश्चन लिखा है वायरस। क्या लिखा है? वायरस। वायरस क्या है? क्या लिखा है? वायरस। तो वायरस कोई ऐसा जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया नहीं है। जैसे हम सुनते हैं कि वायरस आ गया, कोरोना वायरस आ गया, तो ऐसा कोई नहीं है। एक प्रोग्राम है। क्या है? जैसे हमारे नॉर्मल प्रोग्राम होते हैं वैसे एक प्रोग्राम होता है। बस उसका काम होता है कि सिस्टम की कार्यप्रणाली को बाधित करना। क्या करना? जो काम कर रहा है उसे करने से रोकना। मतलब जो काम हम करते हैं यूजर उसके विपरीत कार्य करने की क्षमता उसके अंदर पैदा रहती है। ऐसे प्रोग्राम को ही हम वायरस के नाम से जानते हैं, जो क्या कर देता है? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को पूरा बाधित मतलब रोक के रख देता है। पता चली जो फाइल तुमने नहीं बनाई उसको बना देगा, पता चली जो तुमने फाइल बनाई उससे डिलीट कर देगा, पता चली थोड़ी देर के रुक जाओ, वो खुद एक्सेस हो जाता है और ये अपनी गति से कई गुना स्पीड में बढ़ते हैं। कोई मतलब सबसे पहले यदि हम वायरस की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान में बनाया गया था। आप पढ़ेंगे इसको, इतिहास में लिखा है। तो वायरस की उत्पत्ति सबसे पहले पाकिस्तान में हुई थी 1990 तक। कोई नहीं जानता था कब, 80 या 90 याद नहीं आ रहा कन्फर्म सन। तो 1980 या 90 के दशक तक कोई नहीं जानता था कि वायरस भी होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में, कि ऐसा कोई प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम को रोक देगा, चलने से रोक देगा। ऐसा कोई नहीं जानता था। 1980 के बाद है, देख लेना कन्फर्म। तो 1900 के बाद जो अमजिद और बासित, कौन? अमजिद और बासित नाम के दो मतलब प्रोग्रामर थे, साइंटिस्ट नहीं कहने चाहिए, प्रोग्रामर। तो उनके दिमाग में जो उपज पैदा हुई कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उनको लोग फ्री में यूज करते हैं। एक बार कोई भी आप जैसे देखते हो व्हाट्सएप फ्री में यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। एक बार आपको कोई जैसे कई बार कोई सा गेम अभी बैन हुआ था लेकिन लोग उन्हें इंटरनल लिंक लेके और डाउनलोड, पावजी है ना, बैन था लेकिन प्ले स्टोर से हट गया था, लेकिन फिर भी हमें लिंक के माध्यम से हम डाउनलोड कर सकते हैं। वो तो जिसके घर में है उससे मांग लो। अरे भाई दे दे यार, अरे तुम डायरेक्ट सरकार नहीं बेच रही तो तुम ले लो शराब, कहां से? अरे सरकार अपनी दुकान में ताला लगाए, लेकिन जैसे अभी क्या होगा, चुनाव होते हैं, जब भी सरकार क्या करती है, अपनी जो दुकानें होती है, ये दुकान है साहू जी की नहीं है, किसकी है? सरकार की है। साहू जी तो चलाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो सरकार क्या करती है, उनके कर्मचारी आते हैं और उसमें सील लगा देते हैं। उनके आदमों की मौजूदगी में क्या लगा देते हैं? उसमें सील लगा देते हैं। उसके बावजूद भी क्या होता है, अरे शराब आपको मिल जाती है मार्केट में, ठीक है, मतलब एक माध्यम होता है। तो उस समय क्या हुआ, उनने इस चोरी को रोकने के लिए कि जो भैया हम बनाते हैं प्रोग्राम यार, हम बना के बस देते हैं एक को, वो सब जगह बांट देता है फ्री में। जैसे हम लोग विंडोज डालते हैं, ये क्या विंडोज, ये कॉपीराइट है। सब भारत में 80% कॉपीराइट विंडो चलती है। कितनी? क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं है, सीधी सी बात। कोई काम नहीं, डाटा का कोई मूल्य नहीं भारत में। बस भारत जैसे देश में केवल डेटा का मूल्य, आईटी का मूल्य नहीं है, बाकी हर देश लाइसेंस वर्जन चलाते हैं। क्योंकि हमें डर नहीं लगता कि क्या होगा, कोरोना जैसे वायरस को खा गए, सीधी सी बात तो ये है, मतलब उतना डर ही नहीं लगे। सब देशों में बहुत ज्यादा मृत्यु दर बढ़ी है, लेकिन भारत जैसे देश में सारी चीजें, अरे आओ तो हम देख लें क्या हुई। तो ऐसा ही ये चलता है प्रोग्राम। तो उनने उस बासित और अमजद जो पाकिस्तानी भाई थे, उनने अपने प्रोग्राम को डेवलप करने के बाद उनने ये दिमाग में लगाया कि यदि हमारी परमिशन के बिना कोई प्रोग्राम ले तो प्रोग्राम चले नहीं, क्या नहीं हो, बस इसके लिए बनाया था। हर आदमी चाहता है कि ऐसा हो कि बिना परमिशन के प्रोग्राम चले नहीं हमारी, तब हमें फायदा होगा। अब उनने तो बनाया था अपने फायदे के लिए, लेकिन उसमें मार्केट में लॉस हो गया। उस समय लगभग 1 लाख कंप्यूटर
उसके प्रोग्राम से प्रभावित हो गए थे। तब से लोगों के दिमाग में आया कि अरे वायरस होता है और पूरे कंप्यूटर को चलने से रोक देता है। तो कंप्यूटर वायरस मतलब एक मालवेयर, कुकीज, एक ऐसा प्रोग्राम हमारे एप्लीकेशन जैसा रहता है, लेकिन जो काम हम करते हैं उसके विपरीत कार्य करता है और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को बाधित करने का कार्य करता है। ऐसे वायरस को हम, ऐसे प्रोग्राम को ही हम वायरस के नाम से जानते हैं। इसमें टिप्पणी लिख सकते हो आप, कई प्रकार के हो तो उन्होंने कहा पार्टीशन वायरस, उन्होंने कहा बूट सेक्टर वायरस, उन्होंने कहा कौन सी फाइल वायरस, सबसे खतरनाक पॉलीमार्फिक वायरस होता है, बदलता रहता है, वह रुपया है। अब यार किसी के रूप में कल, किसी के रूप में कल, किसी के रूप में, उसका स्वरूप ही बदलता रहता है। तो ये सारी टार्जन, ये सब वायरस हैं, इनको रोकने के लिए, इन प्रोग्रामों को हटाने के लिए एंटीवायरस बनाया गया। क्या बनाया गया, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन प्रोग्रामों को हटाने के लिए क्या बनाया गया, एंटीवायरस। क्यों कहा गया, जैसे हम कहते हैं एंटीडोज लगवा लिया हमने तो वैक्सीन का। वैक्सीन एक वायरस है, वैक्सीन वायरस को हटाने के लिए उसके मतलब जो क्या कहते हैं, उसके गुणों को हराने के लिए हमने उससे ज्यादा गुण हमने डेवलप किए कि उनके गुणों को खत्म, मतलब जितनी सेना उसके पास है उससे डबल सेना हमने यहां तैयार की कि यदि हमारे उतने सैनिक मर भी जाएं तब भी, यदि हर सैनिक एक सैनिक को एक सैनिक मारेगा तब भी हमारे पास कुछ सैनिक बचेंगे, समझ गए। तो ऐसा डोज बनाया जिसे कहा गया एंटीडोज। क्या कहा गया, एंटीडोज, ठीक है, जिसे हम वैक्सीन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, उन प्रोग्रामों को रिमूव करने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो जहां जहां पर जिस टाइप, अब एक एंटीवायरस सब प्रकार के वायरस नहीं हटा सकता, अब उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम को रिमूव करने की व्यवस्था है, वो एंटीवायरस जहां से तुम लेते हो या उसके अंदर क्या फीचर्स इंक्लूड करके रखे गए हैं। ऐसा नहीं कि आप एंटीवायरस डालने के बाद आप फ्री हो गए, नहीं, ऐसा थोड़ी होता। वैक्सीन लगाने के बाद आप हमारा हो गए, अभी कोई और दूसरा आ जाए, हड़कम मच जाए। तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यदि कोई नया वायरस जन्म लेता है तो उससे रिलेटेड, उससे लड़ने वाले एंटीवायरस का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। क्लियर, वायरस, एंटीवायरस, तो आप इसके बारे में समझेंगे। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी।